सुंदरवन के जंगल में टोटो ने चिड़िया रहा करती थी। यह दिन उससे मिलने के लिए उसकी बहन बबली कबूतरी आती है। दीदी, आपके शादी के 5 साल हो गए पर आपको अभी तक बच्चा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? आप एक बच्चा गोद ले लीजिए। बच्चे के बिना घर कितना सूना सूना लग रहा है। सही कह रही है लूसी बहन। अब तो मैं ही सोच रही हूँ कि मैं एक बच्चा गोद ले लूं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मुझको भी एक बच्चा हो जाए। टोटो ने का पति कालू कौवा बहुत ही शास्त्रीय किस्म का था। टोटो ने चिड़िया बच्चा गोद लेने की बात उसको बताती है। जी, अब मैं बच्चा एक गोद लेने वाली हूँ। मेरी बहन आई थी, वो भी बच्चा गोद लेने की सलाह दे रही थी। उसे कह दो कि आपका बच्चा हमको दे दे, हम उसको पैसे दे देंगे। वैसे भी उसको पैसे की बहुत ही जरूरत है। कैसी बातें कह रहे हो? वो भला क्यों मानेगी? वो हमको बच्चा पैदा करके क्यों देंगे? उसके ससुराल वाले नहीं माने। अरे टोटनी, क्यों नहीं देंगे? तुम उससे पहले बात कर तो देख लो। मुझे तो लग रहा है मेरी बहन नहीं मानेगी। भला अपने जिगर के टुकड़े को कौन दे सकता है? अरे वे दे देंगे, पहले फोन कर देखो। अरे जी, अब तो रात हो गई है। कल मैं पक्का उससे बात करूंगी जी। अगले दिन टोटो ने चिड़िया अपनी बहन लूसी कबूतरी को फोन लगाती है। अरे लूसी बहन, तुम्हारे जीजा जी कह रहे थे कि तुम मुझको एक बच्चा पैदा करके दे दो। वो चाहे चिड़ी हो या चीड़ा, हम तुमको पैसा दे देंगे। वो तुम अपनी जरूरत में लगा देना। क्या ये सही है? दीदी, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं तुमको एक बच्चा पैदा करके दे दूंगी। पहले मैं मेरे पति से पूछ लूँ तो 2 दिन की मोहलत दे दो। ठीक है दीदी। 2 दिन बाद लूसी कबूतरी टोटो ने चिड़िया के घर आती है। मेरे पति मान गए हैं। अब तुम्हारे घर में भी किलकारी बाजेगी। तुम अपने खुशियों के लिए तैयारियां कर। कुछ दिन बाद लूसी कबूतरी एक अंडा देती है और वे अंडा ले जाकर अपनी बहन टोटो ने चिड़िया को दे देती है। ये लो, आज से तुम्हारा अंडा है ये। लूसी मेरी बहन, मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझको माँ बनने का मौका दिया दीदी। इसमें उपकार की क्या बात है? एक बहन दूसरी बहन की तो मदद करती है। क्या मैं चलती हूँ? अब तू अपने बच्चे की फिक्र छोड़ दे। मैं इसको बहुत ही रखूंगी अच्छी तरीके से। अपने बच्चे की फिक्र छोड़ दीदी, अब तू जा सकती है। दीदी, मैं आखिरी बार अपने अंडे को गले लगाना चाहती हूँ। अगर तुमने अपने अंडे को गले लगा लिया तो तुम्हारी ममता जाग जाएगी। थोड़ी देर बाद लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे 5 साल गुजर जाते हैं और टोटो ने चिड़िया अपने बच्चे का साथ खुश थी। एक दिन बबली कबूतरी उसके घर आती है और कहती है, मैं अपने बच्चे को लेने आई हूँ। तू कैसी बातें कर रही है? मैं मेरी बेटी को तुमको कैसे दे सकती हूँ? देखे बिना मैं एक निवाला नहीं लेती हूँ। इसको देखकर मेरी सुबह होती है और इसको देखकर शाम होती है। तू ये कैसी बातें कर रही है? मैं भला मेरी बेटी तुमको कैसे दे सकती हूँ? कुछ नहीं जानती दीदी, मुझे मेरी बेटी दे दो। तो मैंने तुमको देने के बाद मुझ में ऐसी कमी आ गई, मैं दोबारा माँ नहीं बन पाई। मैं अब कैसे जी सकती हूँ? इसलिए तुम मुझे मेरी बेटी लौटा दो। अगर तुमने मेरी बेटी मुझे नहीं दी तो मैं कोर्ट में चली जाऊंगी। बेटी को मुझसे दूर मत करो, मैं मर जाऊंगी दीदी। मेरी बेटी लगा रखा है। इसको मैंने पैदा किया है। क्या अपनी बेटी की रट लगा रही है? मेरी बेटी को यहाँ लाओ, मैं अभी मेरी बेटी को लेकर जाऊंगी। और तभी वहाँ पर बुरी चिड़िया भी आ जाती है। तभी लूसी कबूतरी उसको घसीटते हुए ले जाने लगती है। ये क्या मम्मी लगा रखा है? वो तुम्हारी असली माँ नहीं है, मैं हूँ तुम्हारी असली माँ। वही है मेरी मम्मी, तुम मुझको कुछ नहीं लगती। लूसी कबूतरी जबरदस्ती अपनी बेटी को ले जाती है। टोटो ने चिड़िया अपने बेटी के गम में सिर पीट कर मर जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।